हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPG 2025 का प्रिपरेशन करते हुए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 19 के विषय में। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज जातहरणी। तो जातहरणी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जातहरणी का पर्याय बताया गया है। तो जातहरणी को किन किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या पर्याय हैं। तो जातहरणी को रेवती भी बोला जाता है, इसके अलावा इसे पीली पिच्छिका भी बोला जाता है। तो रेवती, पीली पिच्छिका, रौद्री, वारुणी, ये सभी जातहरणी के पर्याय हैं। तो जातहरणी को किन किन नामों से जाना जाता है? रेवती, पीली पिच्छिका, रौद्री, वारुणी, ये सभी जातहरणी के पर्याय हैं। जातहरणी के भेद के विषय में बात करें तो जातहरणी को साध्यता असाध्यता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। साध्य जातहरणी, असाध्य जातहरणी और याप्य जातहरणी। साध्य जातहरणी की जो संख्या है वो 11 बताया गया है। असाध्य जातहरणी की जो संख्या है वो 8 है और याप्य जातहरणी की जो संख्या है वो 16 है। तो ये आपको याद रखना है कि जातहरणी को 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। साध्य 11, असाध्य 8 और याप्य 16। अब इसी को ही अपन डिटेल से कंटिन्यू करते हैं। पहला आपका साध्य जातहरणी। तो साध्य जातहरणी की जो संख्या है वो 11 है। साध्य जो जातहरणी है वो 11 है। इसके अंतर्गत आपका बताया गया है मोहिनी, दूरधरा, विकुटा, परिश्रुता, शुष्क रेवती, क्रोशना, स्तंभनी, पुष्पघ्नी, अंडघनी, इसके अलावा कटम्भरा, कालरात्रि। ये 11 जो है वो साध्य जातहरणी है। अगेन ध्यान रखना, मोहिनी, दूरधरा, विकुटा, परिश्रुता, शुष्क रेवती, क्रोशना, स्तंभनी, पुष्पघ्नी, अंडघ्नी, कटम्भरा, कालरात्रि। अब इसको आप जो है ये कोड से याद कर सकते हो। जो साध्य जातहरणी है उसको मोहिनी का आक्रोश दूसरे शुष्क कांटे पर वी, ठीक है। तो मोहिनी का आक्रोश दूसरे शुष्क कांटे पर वी। तो मोहिनी का आक्रोश से क्या याद रहेगा? मोहिनी से तो आपको मोहिनी याद रहेगा। क से आपको क्या याद रहेगा? तो क से आपको याद रहेगा कालरात्रि, ठीक है। तो क से क्या याद रहेगा? कालरात्रि। आक्रोश, तो आक्रोश से आपको क्या याद रहेगा? तो अ से आपको याद रहेगा अंडघनी। क्रोश से आपको याद रहेगा क्रोशना, ठीक है। दूसरे, तो दूसरे से आपको क्या याद रहेगा? तो दू से आपको याद रहेगा दूरधरा। स से आपको याद रहेगा यहाँ पे स्तंभनी, ठीक है। इसके बाद में है आपका र। र से आपको क्या याद रहेगा? तो रेवती, ठीक है। या सॉरी, शुष्क से आपको याद रहेगा शुष्क रेवती। फिर इसके बाद में कांटे से आपको याद रहेगा कटम्भरा। पर से आपको याद रहेगा पुत्रग्नि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सॉरी, पुत्रग्नि पर पी, ठीक है। पर पे है, ऐसे करके याद रखना। सॉरी, परवी पर वी से आपको याद रहेगा विकुटा, ठीक है। इसके अलावा पुत्रग्नि को सॉरी पुष्पग्नि को आपको याद रखना है। तो कैसे करके एक बार अगेन, ठीक है, 2-3 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। मोहिनी से मोहिनी याद रहेगा। क से आपको याद रहेगा कालरात्रि। अ से आपको अंडघनी याद रहेगा। क्रोश से आपको क्रोशना याद रहेगा। दूसरे से आपको याद रहेगा दूरधरा। स से आपको याद रहेगा स्तंभनी, ठीक है। इसके अलावा शुष्क से आपको शुष्क रेवती। कांटे से आपको याद रहेगा कटम्भरा। पर से आपको याद रहेगा परिश्रुता और आपको वी से याद रहेगा विकुटा। इसके अलावा पुष्पग्नि को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 11 जो है वो साध्य जातहरणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं।
एक एक को जातहरणी के क्या क्या लक्षण है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है शुष्क रेवती। तो शुष्क रेवती का क्या लक्षण बताया गया है? तो शुष्क रेवती का यहाँ पे लक्षण बताया गया है अषोडश वर्ष प्राप्त यह स्त्री पुष्प न पथ्य। तो अषोडश वर्ष प्राप्त यह स्त्री पुष्प न पश्य लान बहु कुचा तमाहु शुष्क रेवतीम। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि अषोडश वर्ष प्राप्त यानी कि 16 वर्ष की अवस्था तक भी जिस स्त्री को रजोदर्शन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है अषोडश वर्ष प्राप्त यह स्त्री पुष्प न पश्य। अर्थात क्या हो रहा है कि वही है कि रजोदर्शन पुष्प की उत्पत्ति नहीं हो रही है, रजोदर्शन नहीं हो रहा है, जिसके बाहु और कूच, ठीक है, वो क्या हो जा रहे हैं आपके प्रलम, इसमें क्या हो रहे हैं, प्रलान हो जा रहे हैं, तो वो क्या है आपका शुष्क रेवती कहलाएगा। तो 16 वर्ष की अवस्था तक भी जिस स्त्री को रजोदर्शन नहीं होता तथा जिसके बाहु और कुछ यानी कि नितंब प्रलम उसमें क्या होते हैं, प्रम्लान हो जाते हैं, तो वो क्या है शुष्क रेवती कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं कटम्भरा। तो कटम्भरा के विषय में क्या बोला गया है? तो कटम्भरा के विषय में बोला गया है विना पुष्पो तु या नारी यथा कालम प्रणिष्यति कृशाहीन बल क्रुद्धा स अपि चोक्त कटम्भरा। अर्थात बिना रजोदर्शन के ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, जो कृश इसके अलावा हीन बल वाली एवं क्रुद्ध होती है, उसे कटम्भरा कहते हैं। तो कटम्भरा में क्या बोला गया है, विना पुष्पम तु या नारी यथा काला प्रणश्यति। अर्थात बिना रजोदर्शन की ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ कृश हीन बल क्रुद्ध होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कटम्भरा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कटम्भरा के लक्षण है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुष्पग्नि के विषय में। तो पुष्पग्नि में क्या बताया गया है? तो पुष्पग्नि में बताया गया है वृथा पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूलो मसगंड वह पुष्पग्नि स अपि रेवती। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिस स्त्री को यथा समय रजोदर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, वृथा पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रपश्यति। अर्थात जिस स्त्री को यथा समय रजोदर्शन होता है परंतु वह व्यर्थ बिना फल वाला होती है, ठीक है, तो वह जो है परंतु वह जो है व्यर्थ बिना फल वाला होती है। इसके अलावा जिसके गंड स्थल, ठीक है, तो यहाँ पे स्थूल लोम गंड लोमस गंड, अर्थात जिसका जो गंड स्थल है, कपोल स्थल है, वो स्थूल लोम युक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, उस रेवती को पुष्पग्नि कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पुष्पग्नि किसको बोलते हैं, तो जिस स्त्री को यथा समय रजोदर्शन होता है परंतु वह व्यर्थ यानी कि बिना फल वाला होता है, जिसके गंड स्थल यानी कि कपोल स्थूल लोम युक्त होते हैं, उसे उस रेवती को पुष्पग्नि कहा जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं विकूटा। विकूटा क्या होता है? तो विकूटा में बोला गया है काल वर्ण प्रमाणे विषम पुष्प मृच्छयति। तो काल वर्ण प्रमाणे विषम पुष्प मृच्छति अनिमित्त बल ग्लानि विकूट नाम स स्मृता। तो अनिमित्त बल ग्लानि विकूट नाम स स्मृता, ये क्या है, विकूटा के लिए बोला गया है। तो जिस स्त्री का पुष्प यानी कि ऋतुस्राव काल एवं प्रमाण से विषम होता है, तो जिस स्त्री का पुष्प ऋतुस्राव काल एवं प्रमाण से विषम होता है, अर्थात विषम काल में विषम वर्ण वाला तथा प्रारंभ में ही विषम होता है, बिना कारण के ही जिसे बल व ग्लानि हो जाती है, उसे विकूटा कहते हैं।
तो विकुटा में यहाँ पे बोला गया है जिस स्त्री का जो पुष्प है ऋतुस्राव का काल है एवं प्रमाण से ही विषम होते हैं, अर्थात विषम काल में विषम वर्ण वाला तथा प्रारंभ में ही विषम हो, बिना कारण के ही जिसके बल और ग्लानि हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विकुटा कहते हैं। तो ये विकुटा के विषय में बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिश्रुता। तो परिश्रुता का क्या लक्षण बताया गया है? तो परिश्रुता का यहाँ पे लक्षण बताया गया है अभीक्षण। अभीक्षण स्त्रवते यस्या नार्या योनि कृष आत्मना। ठीक है, तो अभीक्षण स्रवते यस्या नार्या योनि कृष आत्मना परिश्रुतेति स गेया नारीणाम जातहरणी। अर्थात जिस कृष स्त्री की योनि से निरंतर स्त्राव होता रहते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? परिश्रुता कहते हैं। तो जिस कृष स्त्री की योनि से पर निरंतर स्त्राव होता रहता है उसे क्या है? परिश्रुता कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है अंडग्नि। तो अंडग्नि में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे आपका अंडग्नि के अंतर्गत बताए गए हैं यस्यस्त्वला लक्ष्यम मलगंडमंड प्रपत्ति स्त्रिया अंडीमिति हस्तुन दारुणा जात हरणी। अर्थात बोला गया है कि जिस स्त्री का लक्ष्य युक्त तथा चिपका हुआ अंड अर्थात गर्भ गिर जाते हैं उस दारुण भयंकर जातहरणी को अंडग्नि कहते हैं। तो जिस स्त्री का लक्ष्य युक्त तथा चिपका हुआ अंड यानी कि गर्भ गिर जाते हैं उस दारुण भयंकर जातहरणी को अंडनी कहते हैं। ठीक है, तो अंडग्नि कहते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूरधरा। तो दूरधरा में बोला गया है नाति निवृत्ते देह अंगो यस्या गर्भो विनिश्यति दूरधरा नाम स केया सुघोर जातहारिणी। अर्थात जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्या बोला है? जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं ऐसा गर्भ जिस स्त्री का नष्ट हो जाता है उसे अत्यंत भयंकर जातहरणी उस अत्यंत भयंकर जातहरणी को दूरधरा कहते हैं। अर्थात प्रथम त्रिमास में गर्भ स्त्राव हो जाता है। ठीक है, तो दूरधरा किसको बोलते हैं? तो जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं ऐसा गर्भ जिस स्त्री का नष्ट हो जाता है उस अत्यंत भयंकर जातहरणी को क्या बोलते हैं? दूरधरा कहते हैं। अर्थात प्रथम त्रिमास में ही गर्भ स्त्राव हो जाता है। ये दूरधरा के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं कालरात्रि के विषय में। तो कालरात्रि के विषय में क्या बोला गया है? संपूर्ण अंगा यदा गर्भ हरते जातहरणी कालरात्रि सप्रोक्ता दुखात स्त्री तज्जीवितम। यहाँ पे कालरात्रि में बोला गया जब जातहरणी संपूर्ण अंग वाले गर्भ का हरण कर लेते हैं। तो जो जातहरणी है वो संपूर्ण अंग वाले गर्भ का हरण कर लेते हैं तो उसे कालरात्रि कहते हैं और इसमें स्त्री बड़े दुख से जीवित रहती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रोकता दुखात स्त्री तत्र जीवितम। तो जब जातहरणी संपूर्ण अंग वाले गर्भ का हरण कर लेती है उसे कालरात्रि कहते हैं और उसमें क्या होता है? स्त्री बड़े दुख से जीवित रहती है। फिर कालरात्रि के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोहिना। मोहिनी के विषय में क्या बताया गया है? तो मोहिनी के विषय में बताया गया है यहाँ पे आपका यया विसज्जते गर्भ प्रति तो वह अथ मुचेत स्त्री विनाशना यह प्रोक्ता मोहिनी जातहारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत हो जाता है। तो जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत होता है अथवा अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है। तो जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत होता है या अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है उस जातहरणी को मोहिनी कहते हैं। इससे स्त्री विनष्ट हो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि इसमें क्या होता है? स्त्री विनष्ट अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह विसर्ज गर्भ
कृतितो वथा मुचेत स्त्री विनाशे यह प्रोक्ता मोहिनी जातहारिणी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मोहिनी के विषय में बताया गया। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्तंभनीय। स्तंभनीय जातहरणी के विषय में क्या बोला गया है? यस्य न स्पंदते गर्भा स्तंभनी नाम स स्मृता। ठीक है, अर्थात जिस गर्भ का स्पंदन नहीं करता है, ठीक है, उसे स्तंभनीय कहते हैं। तो जिसका गर्भ स्पंदन ही नहीं करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्तंभनीय कहते हैं। फिर क्रोशना के विषय में बताया गया है, उदरस्थो या क्रोशेत को नाम स स्मृता। तो उदर में स्थित गर्भ जो है वो आक्रोश यानी कि चिल्लाता है। ठीक है, तो चिल्लाना मतलब आक्रोश करता है, चिल्लाता है, तो उसे अपन क्रोशना कहते हैं। तो उदर में स्थित जो गर्भ है वो आक्रोश करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोशना कहते हैं। इस प्रकार से 11 जो है वो साध्य जातहरणी है। इनमें से जीवित माताओं में 10 जातहरणी बताई गई है, अर्थात इनमें माताओं की मृत्यु नहीं होती है। एक जातहरणी मोहिनी बताई गई है जिसमें माता की मृत्यु होती है। तो ये चीज याद रखना। इस प्रकार से 11 जो है वो साध्य जातहरणी बताए गए हैं, जिसमें 10 जो है जातहरणी जो है इसमें क्या है? माता की मृत्यु नहीं होती। बाकी एक यानी कि जो मोहिनी जातहरणी है उसमें माता की मृत्यु होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं याप्य जातहरणी। तो याप्य जातहरणी की जो संख्या है वो 16 बताया गया है। इसको अपन देख लेते हैं। तो उस याप्य जातहरणी के क्या क्या लक्षण हैं? तो पहला है आपका नाकिनी। तो नाकिनी में बताया गया है यहाँ पे, जायते तु मृतम नित्या यस्या नार्या सेवे सेवे। तो जायते तु मृतम नित्या यस्या नार्या सेवे सेवे ना की निमित्ति तविद्या दारुणा जातहारिणी। ठीक है, तो ना की निमित्ति तविद्या दारुणा जातहारिणी, अर्थात जिस स्त्री का गर्भ नित्य मृत उत्पन्न होता है उस दारुण जातहरणी को नाकिनी बोला जाता है। ठीक है, तो जिस स्त्री का जो गर्भ है वो नित्य मृत उत्पन्न होता है उस दारुण जातहरणी को क्या है? नाकिनी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पिशाची। पिशाची के विषय में बताया गया है, जातम जातम तो जातम जातम पत्यम तु यश्या सद्यो विनिशीत पिशाचिनी नाम स घोरा माशादी जातहारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया जिस स्त्री को बारंबार संतान उत्पन्न होता है, होते ही नष्ट हो जाता है, तो जिस स्त्री को बारंबार संतान उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है उस मांस भक्षण करने वाली जातहरणी को पिशाचिनी कहा जाता है। तो उस मांस भक्षण करने वाली जातहरणी को पिशाचिनी कहा जाता है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया यक्षी। यक्षी किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की दूसरे दिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसे यक्षी बोला जाता है। तो नवजात शिशु की दूसरे दिन जब मृत्यु होती है तो उसे यक्षी बोलते हैं। फिर असुरी। तो असुरी किसको बोला जाता है? तो नवजात शिशु की जब तीसरे दिन मृत्यु होती है तो उसे असुरी कहा जाता है। तो नवजात शिशु की जब तीसरे दिन मृत्यु होती है तब उसे क्या बोलते हैं? असुरी कहते हैं। कली किसे बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब चौथे दिन मृत्यु होती है तो उसे कली बोला जाता है। तो नवजात शिशु की जब चौथे दिन मृत्यु होती है तो उसे कली बोला जाता है। वारुणी किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 5वें दिन मृत्यु होती है तो उसे वारुणी बोला जाता है। तो नवजात शिशु की जब 5वें दिन मृत्यु होती है तो उसे वारुणी बोलते हैं। षष्ठी किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 6वें दिन मृत्यु होती है तो उसे षष्ठी कहते हैं। तो नवजात शिशु की जब 6वें दिन मृत्यु होती है तब उसे षष्ठी कहते हैं। भिरुका किसे बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 7वें दिन मृत्यु होती है तो उसे भिरुका कहते हैं। तो नवजात शिशु की जब 7वें दिन मृत्यु होती है तो उसे भिरुका कहते हैं। इसके अलावा याप्य किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 8वें दिन मृत्यु होती है तो उसे याप्य कहते हैं। तो नवजात शिशु की जब 8वें दिन मृत्यु होती है तो उसे याप्य कहते हैं। मातंगी किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 9वें दिन मृत्यु होती है तो उसे मातंगी कहते हैं। तो नवजात शिशु की जब 9वें दिन मृत्यु होती है तो उसे मातंगी कहते हैं। भद्रकाली किसे बोला जाता है? तो नवजात शिशु की जब 10वें दिन मृत्यु होती है तो उसे भद्रकाली कहा जाता है। तो नवजात शिशु की जब 10वें दिन मृत्यु होती है तो उसे भद्रकाली बोला जाता है। रौद्री किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 11वें दिन मृत्यु होती है तो उसे रौद्री बोला जाता है। तो नवजात शिशु की जब 11वें दिन मृत्यु होती है तो उसे रौद्री बोला जाता है।
फिर बोला गया है वर्धिका। तो वर्धिका किसको बोलते हैं? तो वर्धिका में आपका वर्धन मतलब 12वें दिन मृत्यु हो रही है, ठीक है, नवजात शिशु की, तो उसे अपन वर्धिका कहेंगे। तो 12वें दिन जब मृत्यु होती है नवजात शिशु की तो उसे क्या बोला जाता है? वर्धिका बोला जाता है। फिर चणिका किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 13वें दिन मृत्यु होती है तो उसे चणिका बोला जाता है। तो नवजात शिशु की जब 13वें दिन मृत्यु होती है तो उसे चणिका बोला जाता है। इसके बाद में कपाल मालिनी किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 14वें दिन मृत्यु होती है तो उसे कपाल मालिनी बोला जाता है। तो कपाल मालिनी किसको बोलते हैं? जब नवजात शिशु की 14वें दिन मृत्यु होती है तो उसे कपाल मालिनी बोला जाता है। फिर इसके बाद में पीली पिच्छिका किसको बोलते हैं? तो नवजात शिशु की जब 15वें दिन मृत्यु होती है तो उसे पीली पिच्छिका बोलते हैं। तो नवजात शिशु की जब 15वें दिन मृत्यु होती है तो उसे पीली पिच्छिका बोलते हैं। फिर बात करते हैं असाध्य जातहरणी। तो असाध्य जो जातहरणी है इनकी संख्या 8 बताई गई है, ठीक है। कौन से हैं आपका? तो आपका बड़वामुखी, इसके अलावा आपका है करकोटिकी, परुषादिनी, इंद्र वड़वा, इसके अलावा पुण्यजननी, संदंशी, कुलक्षयकरी और वैश्या। तो ये क्या है? आपके असाध्य जातहरणी है। तो आपका बड़वामुखी, करकोटिकी, परुषादिनी, इंद्रवड़वा, इसके अलावा आपका पुण्यजननी, संदीशी, कुलक्षयकरी और आपका वश्या, ठीक है। तो वश्या, कुलक्षयकारी, संदंशनी, पुण्यजननी, इंद्रवड़वा, इसके अलावा आपका पौराशनिनी, करकोटिकी, वड़वामुखी, ये आपके 8 जो है असाध्य जातहरणी है। अब इसको आप इस कोड से याद कर सकते हो कि बड़े काका पुरुष कुल के इंद्र भगवान की पूजा वर्ष 10 बार करें। तो बड़े से आपको याद रहेगा वड़वामुखी, काक से आपको याद रहेगा, काका से आपको याद रहेगा करकोटिकी, काका कौन है? पुरुष है, तो पुरुष से आपको याद रहेगा पौरा, जो आपका पौराशादिनी है। इसके बाद में आपको कुल से याद रहेगा कुलक्षयकरी, इंद्र से आपको याद रहेगा इंद्रवड़वा, पूजा से आपको याद रहेगा पुण्यजननी, इसके बाद में वश से आपको याद रहेगा वश्या, और आपका 10 से आपको याद रहेगा संदंसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक एक के लक्षण देखते हैं, जैसे कि वश्या। तो वश्या का क्या लक्षण है? तो वश्या का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, यस्यस्तु गर्भ रूपाणी पंचषड सप्त व मुने म्रियन्ते अंततर वश्या असाध्य जातहारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिस स्त्री के गर्भ रूप बालक 5, 6 या 7 मास की अवस्था में नष्ट हो जाते हैं उसे वश्या नामक असाध्य जातहरणी कहते हैं। तो वो किसको बोला गया है? वश्या। तो जिस स्त्री के गर्भ रूप बालक 5, 6 या 7 माह की अवस्था में नष्ट हो जाते हैं उसे वश्या नामक असाध्य जातहारिणी कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, यस्यस्तु गर्भ रूपाणी पंचषड सप्त व मुने म्रियन्ते अंतरम वश्या असाध्य जातहारिणी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि बालक की मृत्यु 5, 6वें या 7वें मास की अवस्था में हो जाती है, ठीक है, यानी कि नष्ट हो जाता है बालक, तो उसे क्या बोलते हैं? वश्या नाम का जातहरणी होता है। फिर कुल 6 कार्य के विषय में बात करते हैं। तो कुल 6 कार्य में बोला गया है म्रियन्ते दारका यस्या कन्या जीवन्त्य यत्नता कुलक्षयकारी नाम स असाध्य जातहारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि जिसके पुत्र मर जाते हैं तथा कन्या बिना यत्न के भी जीवित रहती है उसे कुलक्षयकारी नामक असाध्य जातहारिणी कहते हैं। तो जिसके पुत्र मर जाते हैं म्रियन्ते दारका यस्या, इसके अलावा तथा कन्या बिना यत्न के भी जीवित रहती है तो कन्या जीवत्या यत्न, तो उसे कुलक्षयकारी जो है असाध्य जातहरणी कहते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुलक्षयकारी के बाद में आपका है पुण्यजननी। तो पुण्यजननी में बोला गया है जातम जातम पत्यम तु यस्यश्च म्रियते स्त्रिया घोरा पुण्यजनी नाम
स असाध्या, यानी कि जिस स्त्री की संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है उसे भयंकर पुण्य जननी नाम की असाध्य जातहरणी कहते हैं। तो पुण्य जननी किसे बोलते हैं? तो जातम जातम पत्यम तु यस्य म्रियते स्त्रिया घोरा पुण्यजनी नाम स असाध्य, यानी कि जिस स्त्री की संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है उसे भयंकर पुण्यजननी नाम की असाध्य जातहरणी कहते हैं। फिर पौराशादिनी, तो पौरुषादिनी में बोला गया है निष्पन्नम म्रियते अपत्या यस्य प्रोक्षे प्रोक्षेर्स शाब्दता पौराशदिनी सप्रोक्ता असाध्या। तो पौराशदिनी में बोला गया है जिसकी पुत्र यानी कि संतान 16 वर्ष की अवस्था के से पूर्व मर जाती है उसे पौराशदिनी नाम की असाध्य जातहरणी कहते हैं। तो पौराशदिनी में ये चीज बताया गया है निष्पन्नम म्रियते पत्यम अपत्यम यस्य प्रोक्ता शब्दता पौराशदिनी सप्रोक्ता स असाध्या प्रोक्ता असाध्या। जिसकी पुत्र संतान 16 वर्ष की अवस्था से पूर्व मर जाती है तो उसे पौराशदिनी नाम की असाध्य जातहरणी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में संदंशनी, तो संदंशनी में क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बताया गया है विभत्यन यदा गर्भा तदा पूर्व प्रमीयेत संदंशनी वदन्ते नाम असाध्य जात हारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिस स्त्री मतलब जब स्त्री दूसरे गर्भ का धारण करती है तब उसका पहला गर्भ नष्ट हो जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं? संदंशनी नाम की असाध्य जातहरणी होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है विभंत्या नाम यदा गर्भ तदा पूर्व म्रियते सदंसनी वदन्ते नाम असाध्य जातहारिणी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला गर्भ जो है वो नष्ट हो जाता है दूसरा गर्भ के धारण करते ही, तो वो क्या है? संदंसनी जातहरणी कहलाता है। फिर कर्कोटकी, तो कर्कोटकी में क्या बोला गया है? गर्भणे गृहणे मृत्युनय केन युज्यते, तो गर्भणे गृहणे मृत्युनय केन युज्येत ऐसा कर्कोटकी युक्ता दारुणी जातहारिणी। अर्थात बोला गया है कभी व्यक्ति गर्भ कभी ग्रह तो कभी मृत्यु से युक्त हो जाते हैं तो उस भयंकर जातहरणी को कर्कोटकी कहते हैं। तो कभी व्यक्ति गर्भ कभी ग्रह से तो कभी मृत्यु से युक्त हो जाता है तो उसे भयंकर जातहरणी को क्या बोलते हैं? कर्कोटकी कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंद्रवड़वा। तो इंद्रवड़वा में बोला गया है यमंजा नियते यस्मात् एवो भयमेव व तमाहुरी इंद्रिय वड़मया असाध्य जातहारिणी। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जिसके एक या दो यमराज मर जाते हैं, ठीक है, तो जिसके एक या दोनों यमज मर जाते हैं, ठीक है, उसे असाध्य जातहरणी को इंद्रवड़वा कहा जाता है। तो जिसके एक या दो यमज जो है वो मर जाते हैं उस असाध्य जातहरणी को क्या बोलते हैं? इंद्रवड़वा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिसके एक या दो यमज जो है वो आपके उनकी मृत्यु हो जा रही है तो उस असाध्य जातहरणी को क्या है? इंद्रवड़वा कहते हैं। फिर इसके बाद में वड़वामुखी के विषय में बात करते हैं। तो वड़वामुखी के विषय में क्या बताया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक नाभि प्रभ योरेकस्य नियते पुरा मीयते तद्वाप्ये तस्मात् बाहु वड़वामुखी। अर्थात बोला गया है कि एक नाभि से उत्पन्न होने वाले यमराज में से कभी एक की तो पहले मृत्यु हो जाती है, तो यमज की, गलती से प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो एक नाभि से उत्पन्न होने वाले यमज में से यदि एक की पहले मृत्यु हो जाती है तो दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है, उसे क्या है? वड़वामुखी कहते हैं। तो एक नाभि से उत्पन्न होने वाले यमज में से यदि एक की पहले मृत्यु हो जाती है तो दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है तो उसे वड़वामुखी कहते हैं। लोक भेद के
से पुनः 3 प्रकार के जातहरणी बताए गए हैं, देवी, मनुष्य और आपका तिरश्चीना। ठीक है, तो देवी, मनुष्य और तिरश्चीना, ये जो है आपके लोक भेद से 3 प्रकार के जातहरणी बताए गए। तो इस प्रकार से आपके ये जातहरणी वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और पर्टिकुलरली इसके लक्षण दे करके पूछा जाता है, ये कौन से जातहरणी का है करके। ठीक है, इसको 2-3 बार रीड आउट करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।